नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हमारे साथ हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी। जैसा कि घाटशिला उपचुनाव अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां कहा नहीं जा सकता कि किसका पलड़ा कितना भारी है। ये उपचुनाव अब बिल्कुल गर्म हो चुका है। मैं बाबूलाल सर से ये जानना चाहूंगा कि भाजपा की स्थिति कितनी मजबूत हो पाई है इस उपचुनाव में अभी। देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये परिस्थितियां बन गई थी कि ये चुनाव होना है, तो हम सब लोगों ने यहाँ खुट्टा खंबा गाड़ना प्रारंभ कर दिया था। चुनाव घोषणा होने के पहले ही हमारे प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष इस समय आदित्य साहू जी, तो 2-3 बार पहले हमने उनको भेजा था और चुनाव घोषणा होने के पूर्व हमने भी खुद एक बार नहीं बल्कि 2 बार हम आए थे और कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठे थे। फिर उसी समय क्षेत्र की हम लोगों ने बड़ी बारीकी से, जिसको कह सकते एक रचना किए थे कि पूरा क्षेत्र को, पूरा विधानसभा क्षेत्र को 20-25 बूथों में, एक टुकड़ों में, ताकि एक हमारे प्रमुख नेता उस क्षेत्र में आकर के और पोलिंग बूथ तक जाए। पोलिंग बूथ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, पंचायत स्तर पर सम्मेलन करना, और उससे पहले जो मंडल जिसको कहते हैं हम लोगों ने जो बनाया था, तो उस खंडों पर सम्मेलन करना, तो उन सब में तो मैं खुद गया हूँ। और आज मैं कह सकता हूँ जिस रचना को हम लोगों ने बनाई थी, जो इसे हमने कहा ना कि एक खंड में जो 20-25 बूथों पर एक सीनियर कोई विधायक भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, ऐसे सारे लोगों को हम लोगों ने काम दिया था जो लोग काम कर रहे। और मैं कह सकता हूँ कि पोलिंग बूथ तक या गांव तक भी लोग गए जी। और कल और आज 2 दिन में महिला हो, पुरुष हो, जो कार्यकर्ता है हमारे लोकल क्षेत्र के, तो बिल्कुल पत्रक लेकर के घर घर भी संपर्क करने का लोगों ने प्रयास किया जी। तो मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा, जिसको कहते हैं विधानसभा स्तर पर व्यवस्थित तरीके से जो जनसंपर्क हुआ है, मतदाताओं से जो संपर्क साधा गया है जी। और हमने भी खुद हमारे दृष्टिकोण से, पार्टी के दृष्टिकोण से 7 ऐसे मंडल है, तो हम 7 मंडल के सम्मेलन में हम गए थे जी। और 7 मंडलों में जो कार्यकर्ताओं के उत्साह भी मैंने देखा, जोश भी देखा, उपस्थिति भी हमने देखा, लोगों के रिस्पॉन्ड भी मैंने देखा जी। और फिर 12-14 जो पंचायत है वहां भी हम खुद गए थे और वहां भी हमने बैठकों को संबोधित किया, तो वहां भी हमने उपस्थिति को देखा और रिस्पॉन्ड भी मैंने देखा। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार घाटशिला विधानसभा का जो उपचुनाव का जो परिणाम होगा, निश्चित रूप से जी लोगों को चकित करेगा। तो ये जनसंपर्क जब आप लोगों ने साधा जनता से, तो क्या इश्यूज पाया आप लोगों ने? क्या इश्यूज था मीन्स? देखिए, इशू बिल्कुल साफ था। जिन इशुओं को लेकर के हेमंत सोरेन घूम रहे हैं जी, उसमें आज भी जो बड़ी तादाद में जहां भी महिलाएं कहती हैं कि भैया हमें तो मैया योजना मिलता था, कट गया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें तो मिलता ही नहीं है। तो ये ध्यान में आया, जिस इशू को लेकर के वो जा रहे हैं उसी समस्याओं से अधिकांश महिलाएं आज पीड़ित है। एक प्रकार से घाटशिला में 51,000 महिलाएं मैया मतलब लाभान्वित हैं, ऐसा कहा जाता है, मतलब सरकार बोलती है। नहीं, वो कह रही है ना। उसमें से 20,000 को पहले काट दिया, हो सके फिर से वो जोड़ा हो, लेकिन लोग उस बात को अब समझ रहे हैं जी जी जी। उसके बाद जैसे जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, ऐसे लोगों के भी लंबी समय से पेंशनें बंद थी। शायद इधर चुनाव की घोषणा हुआ, हम लोग जब सब जगह हल्ला करने लगे तो शायद कुछ लोगों को भेजा है जी जी जी। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं जी। फिर इनके जो 6 वर्षों के कालखंड में जी जो विकास का जो काम होना चाहिए था जी, सड़कें भी जो बनी है तो बीजेपी के शासनकाल में बनी है, वो भी आज टूट रही है, वो भी बिखर रहा है, तो ये लोग देख रहे हैं।
बिल्कुल। बिजली भी पहले जो नियमित होता था वो आज वो भी नहीं दिख रहा है जी। अभी हम एक पंचायत में थे, वहाँ ट्राइबल ही महिला है, कोई पंचायत का नाम तुरंत भूल रहे हैं ऐसी। तो उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि बीमार कर लोग बीमार हो जाए, जो 108 नंबर की जो डायल करना होता जी, है। जी, हाँ। तो बोला कि उसकी हालत क्या है कि यहाँ से जो डायल होता है वो रांची में लोग उठाते हैं जी। और फिर रांची से यहाँ खबर भेजा जाता है, यानी इस प्रकार के पहले तो वहाँ उठता नहीं है, फिर उठता है तो फिर यहाँ नहीं, फिर कुल मिलाकर के उसका लाभ वास्तव में मरीजों को नहीं मिलता है। ये बातें मुझे खुद को ही जानकारी नहीं थी। मुझे लगता था कि हर जगह, हर जिला में, हर क्षेत्र में 108 नंबर की गाड़ियां हैं। लेकिन मुखिया जी जब भाषण दे रही थी, फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप जो ये बोल रही हो, बोला कि सर सही मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी अपोजिशन के लीडर होने के बाद भी इतनी बड़ी बातों से मैं बेखबर था। हमें लगता था कि 108 नंबर की जो गाड़ियां है, एम्बुलेंस है, वो जहाँ लोग टेलीफोन करता है वहीं से तुरंत आता है। बोला कि नहीं, यहाँ से रांची टेलीफोन करना पड़ता है, फिर रांची उसको बताएगा, तब तक पता चला कि ये गाड़ी खराब है तो ड्राइवर नहीं है, वगैरह वगैरह। कहने का अर्थ है कि लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। तो आम लोग इस बात से बड़ी दुखी है और आप इससे आक्रोशित भी लोग है। तो वो कोई पता है कि भाई ये सरकार सिर्फ हम सब लोगों को ठग रही है। तो पिछली बार जो ये मार्जिन 20,000 का मार्जिन था, 22,000 का, तो इस मार्जिन को कैसे कम करेंगे, कैसे इसको मतलब? देखिए, इसको कम करना क्या, पहली बात तो हमारे पास जो वोटर्स थे, जो पिछले बार लोग दिया था, वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है। उनको कोई कारण नहीं है कि वो हमें वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल। पिछले बार तो बल्कि प्रत्याशी भी नए थे, पहली बार घूम रहे थे बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए जी। और तब भी लोगों ने 76,000 वोट दिया जी। और जो आपने कहा 20-22,000 वोट से पीछे थे। तो पहली बात तो हमारा ये वोटर है। और फिर कुछ वोट उस समय जो प्रत्याशी या संपर्क नहीं हो पाने के कारण, नया होने के कारण, जो घर में भी पड़े रह गए होंगे जी, तो भी वोट आएंगे तो वो बढ़ेगा। फिर हमने कहा कि जो 6 वर्षों में इतना व्यापक संपर्क नहीं हुआ था मतदाता से, अब उनको भी ये बात समझ में आ रहा है कि ये बात हमें इन्होंने ठग रहे हैं जी। अगर उनमें से जो 10-20 हजार की जो वोट बता रहे हैं, उसमें से अगर थोड़ी ही वोट इधर बीजेपी की तरफ, कमल फूल की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, और मुझे लगता है इस बार वो शिफ्ट कर जाएगी, तो निश्चित रूप से जो आज हम पीछे दिख रहे थे, आप देखेंगे कि रिजल्ट आएगी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल परिणाम आश्चर्यजनक होगा। जीएलके कुछ प्रभावित कर सकता है? मुझे नहीं लगता है। क्या थोड़ा बहुत तो खड़े हैं तो वोट ले देंगे, लेकिन चूंकि पिछले बार उनको वोट मिला था मात्र 8 या 9 हजार वोट, 9,000 से ही कम वोट मिला था जी। तो कुल मिलाकर के जिन मतदाताओं ने उस समय बड़ी उत्साह से उनको वोट दिया होंगे कि चलो वे जीतेंगे या वो फाइट में रहेंगे, बिल्कुल। जब एक बार मुट्ठी खुल जाता है तो लोगों को ये समझ में आ जाता है कि नहीं साहब, ये फाइट में भी नहीं रहेंगे तो हम वोट को क्यों बर्बाद करेंगे जी। तो फिर जो सरकार के अगेंस्ट में जो वोट डालना होता है जी, तो निश्चित रूप से फिर बीजेपी को ही वोट डालेंगे, कमल छाप को ही वोट डालेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता है कि जितनी वोट उस समय उन्होंने लाया था जी जी, उतना वो ला पाएंगे। अभी मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, हेमंत सोरेन जी ने, कि मतलब बैल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कहा कि खाया पिया मोटाया झामुमो में प्रत्याशी को लेकर, भाजपा प्रत्याशी को लेकर, और हल जोत रहे हैं भाजपा का। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया तो मुझे याद आया कि भाई क्योंकि जेएमएम का चरित्र उसी प्रकार से रहा उन लोगों का। अब दिल्ली की मंडी में गाय बैल की तरह ही जेएमएम के नेता उस समय बिका करते थे। तो हमें लगता है कि वो मंडी उनको बार बार याद आता है, इसलिए लोगों की वो तुलना बैल से, जानवर से वो जोड़ते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन को शायद वो दिमाग में उनको यही घुसते रहता है, क्योंकि नहीं तो एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे मुख्यमंत्री है और उनके यहाँ भी कई सारे लोगों को पार्टी में ला करके लोगों को चुनाव लड़ाते हैं। यहीं आपका बारागोड़ा में चुनाव लड़ाए हैं, को उनका बाय बॉर्न तो उस पार्टी में थे नहीं जी। वो कई बार हमसे भी चुनाव लड़ाए, हम जेवीएम में थे उस समय चुनाव लड़ाए जी। बीजेपी में भी थे कई वर्षों तक, फिर चुनाव के समय वो चले गए जेएमएम में। अभी वहाँ सारंगी को ले गया है, तो पिछले बार उन्होंने उनको
क्या बोलते हैं, चुनाव तो नहीं लड़ाया लेकिन उनको ले गया था, तो भी वो काम कर रहा है, बड़ा घूम रहा है जी। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी में कई एक ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो यहाँ से वहाँ चलते लाता है लोग जी। तो इसको अगर आप इस रूप में उनको कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये शायद उचित नहीं है। जी। लेकिन हमने कहा कि भाई आदमी जैसा होता है तो नेचर ऐसे ही बन जाता है, बोलने की आदत बन जाती है, इसलिए बोलते हैं। वैसे इस चुनाव में एक नया चीज देखने को मिल रहा है। बिहार तो जातिगत राजनीति के लिए जानी जाती है, इस उपचुनाव में भी एक नया प्रयोग दिख रहा है। जैसे मान लिए संथाल समाज, भूमिज हो, और भी जैसे कुम्हार है, वहाँ अन्य कई जातियां हैं घाटशिला में, सबको साधने के लिए भाजपा की ओर से भी और जेएमएम की ओर से भी एक मतलब रिक्रूट कर दिया गया कि आपको ये पर्टिकुलर समाज को देखना है। ये फर्स्ट टाइम दिख रहा है कि जाति के हिसाब से भी रिक्रूटमेंट हो रहा है लोगों का। नहीं, जाति के हिसाब से ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि चूंकि आपने जिन समाज की उल्लेख किया जी, तो खास करके जैसे कुम्हार है या जो भी इस प्रकार के पेशा से लोग जुड़े हुए लोग जी, जी, हैं, जी। तो सामान्यतः इस वर्ग के लोग बीजेपी के साथ ही जुड़े रहे हैं। आप पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो इस वर्ग के लोग वोट भी देता है, तो वोट देता है तो हमारे पास भी नेता है तो चुनाव होता है तो हम सब लोग बोलते हैं यार चलो वहाँ छूटे नहीं उनके। ऐसा नहीं कि हम ये मान करके चलें कि चलो वो लोग तो वोट हमको देता ही है, नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। तो नहीं जाएंगे तो फिर लोग सोचेगा हमारे तो कोई आया ही नहीं जी। तो फिर इधर उधर नहीं हो जाए, तो फिर आदमी सोचता है कि भाई जिस बिरादरी से या भाषा से आदमी जुड़ा हुआ रहता है उनको यदि हम वहाँ जल्दी भेजते हैं तो जल्दी वो कनेक्ट हो पाते हैं। उसके पीछे का इतना ही कारण रहता है, क्योंकि हमें चुनाव के समय कनेक्ट होना होता है, तो उस समय आसानी से कौन कनेक्ट कर सकता है उसको, तो फिर उसके बारे में हम सब लोग विचार करते हैं कि चलो भाई वहाँ उसको भेजो, यहाँ इसको लगाओ, तो ये जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। बाकी जो संगठन होता है लंबी समय के लिए जो हम लोग काम करते रहते हो, तो हर कोई काम करता है, सब लोग काम करते हैं। बिहार चुनाव पे थोड़ा समय अभी फर्स्ट फेज का मतदान हो चुका है और ऐसा देखा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। तो ये जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, ये किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है आपको? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि एक तो बिहार में पहले भी 2-3 दिन गया था और कल भी हम बिहार से आ रहे हैं, बल्कि आज भी मैं बिहार ही जा रहा हूँ कल एक दिन के लिए, अंतिम चुनाव प्रचार। तो जिस प्रकार से मैंने बिहार में लोगों के उत्साह देखा, खास करके महिलाओं के भी, मीटिंगों में भी जो उपस्थिति देखे, उन लोगों के जोश देखे, उनका जो रिस्पॉन्ड जो देखे, तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि भाई पहले की तुलना में कहीं और मजबूती से एनडीए गठबंधन को लोग वोट देंगे। और उसका बड़ा साफ कारण है। साफ कारण ये है क्योंकि लालू और लबड़ी की राज को कोई भूला नहीं है, और सामने तो कंपटीटर कौन है, उन्हीं के बेटा है, उन्हीं के सुपुत्र है। बिल्कुल। तो जब उनको लोग देखते हैं तो उनको फिर 90 और 2005 ये जो 15 साल की दृश्य बिल्कुल तुरंत ताजा हो जाता है, उसे नाम में आ जाता है। और उसमें भी मैंने कल एक कोई सोशल मीडिया में देख रहे थे, भाई राजद के मंच से एक छोटा से बच्चा जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, उन्हें कट्टा लेके घूमेंगे वगैरह वगैरह, तो ये लोगों को सीधे एंड करता है कि भाई आखिर ये तो वही है ना, इन्हीं के माँ बाप ने 15 साल तक बिहार को जंगल राज बना दिया था, गुंडा राज बना दिया था। और उससे सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होते हैं? महिलाएं होती हैं, बच्चे के कारण, बेटी के कारण। तो ये सारे फिर से लोग नहीं चाहता है दोहराना। तो लोगों को लगता है कि भाई अगर सेफ कहीं हम रहेंगे तो बीजेपी के या एनडीए के राज में ही रहेंगे, नीतीश के राज में ही रहे हैं। जो बिहार जो बदनाम था, उस बदनामी से बिहार को निकाला है किसी ने, तो एनडीए ने, नीतीश जी ने, मोदी जी ने निकाला, तो लोग स्वाभाविक रूप से साथ में हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ये घाटशिला उपचुनाव कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? अगर आप लोग ये चुनाव जीतते हैं तो कितना उत्साहित होंगे और क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज की बातें नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के लिए हर चुनाव ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है जी। इसलिए आप देखे होंगे कि दलगत जहाँ कहीं भी हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अगर सहयोगी दल को भी हम लोग देते हैं तो उस क्षेत्र में भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उसी
तन मन धन से काम करता है, जिस प्रकार से हम अपने प्रत्याशियों के लिए करते हैं उनको भी अपने मानते हैं। तो हमारे लिए, हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता है। हम हर चुनाव को समान दृष्टिकोण से लड़ते हैं। यह स्वाभाविक है, जब चुनाव हम जीतते हैं तो हमारे कार्यकर्ता जो परिश्रम कर रहे हैं वही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता, फिर हमारे जो समर्थक वर्ग है उनमें भी एक उत्साह आती है, खुशी आती है। ये ऑटोमेटिक है, किसी को हर कोई फिर जश्न मनाने लगता है। और अगर गड़बड़ होता है तो थोड़ा आप देखते होंगे, थोड़ा सा हर कोई निराश होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी जी। तो आजाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके दर्शकों को हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।